जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ व शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व हम लोगों को सिखाता है कि नारियां पूजनीय हैं, नारियां वंदनीय हैं और नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान पाना उनका अधिकार है। तो मेरी हर किसी से ये विनती है, ये निवेदन है कि आप नारियों का सम्मान करें ताकि उनकी स्थिति समाज में मजबूत हो सके। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय की, एक ऐसे विधि की जिसको करके आप अपनी समस्त समस्याओं का निदान इस नवरात्रि में प्राप्त कर सकते हैं। जो भी समस्याएं चल रही हैं या कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है या किसी काम में बाधा आ रही है, उन सब का समाधान आप इस विधि को पूरा करके कर सकते हैं। ये बहुत सरल विधि है, इसको कोई भी कर सकता है। आप चाहे व्रत लिए हों या व्रत ना लिए हों, आप ये विधि का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हम जो भी आपको बताते हैं वो सब शास्त्रोक्त विधि होती हैं, इसलिए उसका कोई भी नेगेटिव नहीं पड़ता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये करने से आपको लाभ अवश्य मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका उल्लेख आपको शास्त्र में मिल जाता है। तो आज हम जिस विधि की बात करेंगे ये नवरात्रि से स्टार्ट होगी। नवरात्रि से लेके 21 दिन तक आपको कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है और दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का भी पाठ करना है। उसके साथ ही साथ कुछ चीजें आपको और भी करनी पड़ेगी। आपको प्रतिदिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग चैरिटी करने में बहुत कंजूसी करते हैं। आपको लेना हो तो आप बहुत ज़्यादा की मांग करते हैं, बट देना हो तो आप बहुत कम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रकृति का सिद्धांत है कि आप जितना दोगे उतना ही मिलेगा, उसका 10 गुना मिलेगा और उसी हिसाब से मिलेगा। प्रकृति कहती है अगर आप अच्छा बोओगे तो अच्छा मिलेगा और 100 गुना मिलेगा। अगर आप गलत बोओगे तो गलत मिलेगा, उसका भी 100 गुना ही मिलेगा। इसलिए जब भी अच्छा करो तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की चेष्टा करो, प्रयास करो। किसी को कुछ दो तो विनम्रता पूर्वक दो, अहंकार के वशीभूत होकर कभी मत दो। किसी सेवा करो तो विनम्रता पूर्वक करो, क्योंकि वो नारायण उसमें भी निवास करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस नवरात्रि में अगर आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, आपको अपनी मनोकामना पूर्ति करनी है या समस्याओं से निदान चाहिए, किसी भी प्रकार की समस्या से आप परेशान चल रहे हैं उसका निदान चाहिए, तो सामर्थ्य के अनुसार ही आपको दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। 9 दिन की नवरात्रि है, लेकिन आपको ये उपाय 21 दिन करना है। 21 दिन तक आपको लगातार सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय का पाठ करना है। बाकी जो आप पूजा कर रहे हैं विधि विधान से दुर्गा जी की, वो आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी स्वेच्छा है। इसके साथ ही साथ आपको प्रतिदिन किसी कन्या को भोजन कराना है। भोजन जितना अच्छा आप करवा सकते हैं उतना अच्छा करवाइए, और कन्या ज़रूरतमंद होनी चाहिए, जो भूखी हो, जिसको ज़रूरत हो, उसको दान मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी पड़ोसी कन्या को उठा लाए, किसी जानने वाली कन्या को उठा लाए और आपने उपाय कर दिया। उपाय उसी कन्या के साथ होना चाहिए जो कन्या ज़रूरतमंद हो, जिसको आवश्यकता हो, जो भूखी हो, जो गरीब हो। उस कन्या को भोजन कराइए। 21 दिन तक लगातार भोजन करवाना है। भोजन के साथ साथ
उसको खीर भी देनी है आपको खाने में, उसके भोजन में। तो खीर आपको पंचमेवे की खिलानी है। जो भी खीर खिलानी है वो पंचमेवे की खीर होनी चाहिए। ये बात का ध्यान अवश्य रखें। तो आपको प्रतिदिन एक कन्या को भोजन कराना है। भोजन अच्छा से अच्छा होना चाहिए, आपकी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही साथ पंचमेवे की खीर खिलानी है आपको कन्या को। और 21 दिन तक ऐसे ही आपको पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना है। उसके अलावा कन्या को प्रतिदिन एक कन्या को जो ज़रूरतमंद हो उसको खीर खिलानी है भोजन के साथ। भोजन अच्छा से अच्छा होना चाहिए। 21वें दिन आपको कन्या को भोजन के पश्चात कपड़े वगैरह देकर उसके पैर छूने, क्योंकि वो देवी का रूप ही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कन्याएं जो भी हों वो 9 वर्ष से कम आयु की ही होनी चाहिए। 9 वर्ष से कम आयु की कन्या होनी चाहिए। उसी को आप भोजन करवाएं और 21वें दिन उसको विधि विधान से भोजन करवाने के बाद दान दक्षिणा के साथ कपड़े व भेंट इत्यादि अवश्य दें। बस इतना करना है। और जितने भी दिन आपको इन 21 दिनों में जब पाठ करना है तो अपनी प्रार्थना माँ के समक्ष करनी है कि माँ मेरी अमुक स्थिति है या अमुक दिक्कत है या अमुक समस्या है या अमुक इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। सिर्फ इतना करना है, इससे आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आपको इच्छा है तो वो पूर्ण अवश्य हो जाएगी, और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, आप चाहे फास्ट हों या फास्ट ना हों, आप पूजा करते हों या पूजा ना करते हों, व्रत इत्यादि रखे हों या ना रखे हों, लेकिन ये विधि आप अवश्य अपनाएं। विधि में आपको सिर्फ इतना करना होता है, आपको 9 दिन नहीं 21 दिन तक, नवरात्रि से लेकर 21 दिन तक प्रतिदिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना है। उसके साथ ही साथ आपको प्रतिदिन एक ज़रूरतमंद कन्या को भोजन करवाना है। भोजन में पंचमेवे की खीर होनी चाहिए और भोजन अच्छा से अच्छा होना चाहिए। उसके साथ ही साथ 21वें दिन आपको विधिवत रूप से भोजन करवाने के पश्चात कन्या को दान दक्षिणा के साथ, सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा के साथ उसको वस्त्र इत्यादि भेंट अवश्य दें। देखिए माँ आपका मंगल अवश्य करेगी और आपकी मनोकामना या इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई समस्या है तो उसका निदान समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इससे लाभ मिले। जय श्री राम।